चौपाई मतलब जैसे एक चौपाई है ये, ठीक है। ऐसे हमारी चालीसा के अंदर कितनी चौपाई होगी, कोई बताएगा? एनी गेसेस? हनुमान चालीसा के अंदर कितनी चौपाई है, कौन कौन बता सकता है? एनीबॉडी नोस? किसी को भी नहीं पता? 32 नहीं, 40। 40 का क्या होता है? हिंदी की गिनती नहीं आती हमें, है ना? किसी को आती है हिंदी की गिनती, वो बता देगा। 40। 40। क्या, किसने क्या बोला? 50? 40। 40। यस, सही को हिंदी आती है? मैम थोड़ा थोड़ा। चालीसा, हनुमान चालीसा मतलब 40 चौपाई। इसके अंदर कितने चौपाइयां है? 40, 40 चौपाई। ठीक है, तो आज हम चौपाई नंबर 1 कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करके भेजा भी था, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ठीक है, ये लर्न कर रहे हैं। आज की हमारी चौपाई नंबर 1 लर्न करना शुरू करेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर है, मतलब आपके पास अथाह का ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है और आपके अंदर बहुत ज्यादा गुण है, उसके आप सागर है। सागर मतलब बहुत ज्यादा है आपके पास। जय कपीस, हे कपीश्वर, तीनों लोक उजागर, आपने तीनों लोगों को, आपकी कीर्ति है, तीनों लोगों को उजागर है, आपको तीनों लोग आपको जानते हैं। तीन लोग कौन से, किसी को पता है? 3 लोग है, हम एक लोग पे रहते हैं, 2 लोग और है। Anybody knows? मैम पाताल और हेवन। वेरी गुड साई, साई को सब पता है। स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक, है ना? स्वर्ग ऊपर, नीचे हम यहाँ पे धरती पर है और एक नीचे पाताल लोक। ठीक है, 3 लोक होते हैं, सबको पता चल गया? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, 4 युग होते हैं और 3 लोक होते हैं। ठीक है, आपकी कीर्ति तीनों लोक में है। अब कौन बताएगा? वंशीधर, क्लास में आपको सारे बच्चे जानते हैं? मी मैम। आपको क्लास में, यस वंशीधर, आपको क्लास में सारे बच्चे जानते हैं? हाँ मैम। अच्छा, आप अदर सेक्शन के किड्स भी आपको जानते हैं? हाँ मैम। और जो अदर क्लासेस है, प्राइमरी सेक्शन है, वहाँ पे आपको जानते हैं सब? हाँ मैम, बहुत लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, अदर स्कूल के किड्स भी आपको जानते हैं? हाँ मैम, मैं घूमते ही रहता ना मैम स्कूल में। ऐसा नहीं होता, हमें नॉर्मली क्या होता है, हमारे क्लास के सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, वंशीधर को। फिर नॉर्मली एक सेक्शन के बच्चे हमें जानते हैं, पर अदर हाँ। क्लासेस होती है, जो अपर क्लासेस होती है या जो लोअर क्लासेस होती है, वो हमें नहीं जानती। अगर कोई बच्चा स्कूल में फेमस है, किसी कारणवश स्कूल में फेमस है, तो उसको जाना जाता है। अदरवाइज अपर क्लास के बच्चे जो होते हैं 11 12 के, वो आपको नहीं जानेंगे ना कि कौन सी क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, ऐसे नहीं जान पाएंगे। हमारी हमारी जो पहुंच है, हमें जो जानने वाले हैं वो लिमिटेड है ना? बट हनुमान जी को सिर्फ धरती लोक पर नहीं जाना जाता, उनको पाताल में भी उनकी पूजा होती है और स्वर्ग लोक में भी उनको जाना जाता है हनुमान जी को। ठीक है, उनकी पहुंच लिमिटेड नहीं है, उनको जानने वाले लोग लिमिटेड नहीं है। उनकी चारों युग में प्रतिष्ठा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ठीक है ना? वो कौन से युग में आए थे? सतयुग में आए थे, पर कलयुग में भी उनकी प्रतिष्ठा है, कलयुग में भी लोग उनको जानते हैं। तो चारों युगों में हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, चारों युगों में उनको जाना जाता है, तीनों लोकों में उनको जाना जाता है। ठीक है, तो आज की चौपाई है हमारी, जय हनुमान, हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीश, हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, पहले कौन बोलेगा? चलो वंशीधर बोलेगी, चलो वंशीधर बोलो बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश
तिह लोक उजागर। फर्स्ट टाइम को 5 टाइम्स बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वेट बेटा, सिर्फ फर्स्ट टाइम को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसी को 5 टाइम्स बोलेंगे। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 आइज क्लोज करके जय बोलेंगे हनुमान ज्ञान गुण सागर। 2 टाइम्स आइज क्लोज करके बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, डन वंशिता। सेकंड लर्न करो, मैं शुरू किया। हाँ। नेक्स्ट आलिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नेक्स्ट लर्न करो बेटा, अभी सुनती कृतिका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, कृतिका आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, कृतिका सेकंड लाइन पढ़ के बताओ मेरे को। जय का पीस। जय कपीस तिह लोक उजागर। ठीक है, लर्न करो बेटा इसको, मैं भी सुनती हूँ। नेक्स्ट साई, बोलो बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे याद है। हाँ, एक बार बोलो साई, फिर से बोलना। Again 5 times. नहीं 1 टाइम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, आइज क्लोज करके बोलेंगे 2 टाइम्स। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ के बताओ मुझे। जय का पीस। जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय कपीस तीनों, तीनों नहीं बोलना हमें, तीनों मैंने आपको हिंदी में बताया, पर यहाँ पे जो लिखा है ना वही बोलना है। जय कपीस तीनों लोक उजागर। बोलो। तीनों बोलो बेटा। साई। तीहू। हाँ ठीक है, लर्न करो इसको साई। चलिए अर्णव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्णव आइज क्लोज करके बोलना बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आरव। आरव फर्स्ट लाइन को 5 टाइम्स बोलना है, ठीक है। जय हनुमान। ओके मैम। पढ़ के बताओ। ओके मैम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आइज क्लोज करके 2 टाइम्स बोलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ के बताओ मुझे। जय कपीस। जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, लर्न करो बेटा इसको। जैसे अभी फर्स्ट टाइम लर्न करी ना 5 टाइम्स बोल के, ऐसे अपना लर्न करो। अक्षत। यस मैम। सुनाओ बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, आइज क्लोज करके बोलेंगे एक बार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। ठीक, वेरी गुड अक्षय। चलिए कृतिका सेकंड लाइन सुनाएंगे बेटा। जय कपीस जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आइस क्लोज करके सुना दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। बहुत बढ़िया कृतिका, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट आलिया सुनाओ बेटा। डन हो गया आलिया? यस मैम। आइस क्लोज करके पूरा सुना दो फिर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। वेरी गुड आलिया, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट वंशीधर। डन मैम। डन हो गया सेकंड? यस मैम। चलो आइस क्लोज करके जय सुना दो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। ठीक है, वेरी गुड वंशीधर। साई श्री गुरु चरण सरोज रज जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय कपीस। साई अभी हम लर्न करेंगे। जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसको 5 टाइम्स बोलो। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों जय कपीस तिहु लोक उजागर। 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 एक्सप्लोज करके बोलेंगे जय कपीस। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। बहुत बढ़िया। अब इसको आइज क्लोज करके पूरा सुना दो, पूरी चौपाई। जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक और बार बोलेंगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ बहुत बढ़िया साई। अभी और बच्चे सुना रहे ना, उनके साथ साथ आप ही रिपीट करो, फिर अटकोगे नहीं। जय कपीस पे अटक रहे हो आप, ठीक है? ठीक है साई, चलो वेरी गुड। श्रीनिधि जय सिया राम। माइक ऑन करेंगे श्रीनिधि। जय सिया राम श्रीनिधि। चलो बेटा, आपको तो आता होगा ये वाली लाइन। हाँ जी, ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन आई एम लेट। कोई बात नहीं, आपको तो लर्न होगा ये वाला फर्स्ट। सुना दो, शुरू से सुना दो। श्री गुरु चरण। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है श्रीनिधि, डन डन डन, आपको लर्न है बेटा, ठीक है? अभी हमने इतना ही करा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आरव, ओ सॉरी अर्नव। अर्नव से हो गया था ना, पूरा सुना दिया आप दोनों ने तो। आरव सेकंड लाइन बोलेंगे बेटा। जय कपीस तिहु लोक उजागर। 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 आइस क्लोज करके पूरा सुना दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ओके मैम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वेरी गुड आरव, बहुत बढ़िया। सबसे हो गया ना, हमने सबसे सुन लिया। किसी का रहता है तो प्लीज हैंड रेज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है रामदूत अतुलित बलधामा। सबको पता है हनुमान जी राम जी के दूत बन के गए थे। स्टोरी पता है सबको? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा Yes, है ma'am. जिसको नहीं पता ये वाली स्टोरी कि हनुमान जी राम जी के दूत बनकर गए थे? किसी को पूछनी है? सबको पता है? ठीक है। आलिया आपको पता है बेटा हनुमान जी गए थे दूत बनकर राम जी के? ठीक है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो कौन बोल रहा है? राम जी के आप दूत हो, अतुलित बलधामा, आपके अंदर अतुलित बल है ना? अगर बल नहीं होता तो समुद्र जो 100 योजन का समुद्र है ना, इतना बड़ा समुद्र है, उसको वो पार कैसे कर पाते? अतुलित बलधामा। और रास्ते में उनको राक्षस भी मिले थे, है ना? उन सबसे निपटना भी होता है। अंजनी पुत्र, आपको पता ही है हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या है? माँ अंजना, है ना? हमने करा था फर्स्ट क्लास में। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और ये भी पता है पवन सुत नाम क्यों था उनका? क्योंकि माँ अंजना ने पवन देव की आराधना करी थी, तो पवन देव ने अपना बल उनको दिया था ताकि वो पवन पे उड़ सके, इसलिए उनको पवन सुत भी बोलते हैं, है ना? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितनी इजी है ना? है ना? इजी है कि नहीं है? सब ब्लैंक होके बैठे हैं, कोई आंसर नहीं यस कर रहा है। मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए पहले कौन करेगा? मैम मी। चलो करो, ऑन करो। क्या अर्णव ने बोला है ना? मैम आरव। आरव, ठीक है, बोलो आरव। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, 5 टाइम्स बोलेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 आइस क्लोज करके, रामदूत आइस क्लोज करके बोलेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, वेरी गुड आरव। चलो श्रीनिधि बोलो बेटा। श्रीनिधि, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Can I tell? हाँ बोलो बेटा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा। श्रीनिधि लर्न आप, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आलिया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 आइस क्लोज करके बोलेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वेरी गुड आलिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो साई। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी सुमना नाम, नेटवर्क इशू हो रहा है। अतुलित दाल
अंजलि पुत्र पवन सुमनाथ रामदूत अतुलित बल अंजलि पुत्र पवन सुमनाथ रामदूत रामदूत साई एक मिनट बेटे, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज कट रही है आपकी। यहाँ से मुझे पढ़ के बताओ। पवन सुत नामा। ठीक है, चलो अब बोलो। रामदूत रामदूत अतुलित बलदामा अंजलि पुत्र पवन सुमनाथ रामदूत अतुलित बलदामा अंजलि पुत्र पवन सुमनाथ रामदूत। सही नहीं बोल रहे बेटा, आप इसको गड़बड़ कर रहे हो। पवन सुत नामा, अभी लर्न करो इसको सही से। पवन सुत सुत नामा, इसको सही करो साई, अभी मैं सुनूंगी आपसे, ठीक है। वामसीधर बोलो बेटा। पवन सुत नामा। हाँ, इसको भी लर्न करो, अभी लर्न करो, आप म्यूट करके लर्न करो। चलो वामसीधर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। रामदूत नामा नामा नामा। हाँ, पवन सुत नाम है, रामा नहीं, नामा। फिर से बोलेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक और बार। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत बढ़िया वंशिधर, वेरी गुड। अर्णव। यस मैम। मैम रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आइस क्लोज करके बोले अर्णव, आइस क्लोज करके बोलेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, वेरी गुड अर्णव। अक्षर। यस मैम। सुनाओ बेटा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है अक्षर, वेरी गुड। चलो कृतिका, आपसे सुन लिया था मैंने। कृतिका नहीं सुना, सुनाओ बेटा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आइस क्लोज करके बोलेंगे कृतिका। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, वेरी गुड कृतिका। चलिए साई, अब आपका है क्या बेटा। चलो साई, सेकंड लाइन बोलेंगे बेटा। साई याद करने में मशरूफ है। साई चल ऑन करो माइक। साई माइक ऑन करो बेटा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। रामदूत अतुलित बलधामा। रामदूत अतुलित बलरामा बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। बलधामा, बलरामा नहीं धामा। फिर से बोलेंगे साई। रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। वेरी गुड, एक और बार। रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। एक और बार।
रामदूत अतलित बलराम अंजलि पुत्र पवन सुत नाम बलधामा। साई बलदाम। थोड़ी सी मेहनत कर लो साई, है ना साई? टाइम देना पड़ेगा साई। बलधामा, ठीक है बेटा। चलो अब हम करते हैं एक स्टोरी। कहानी सुनिए सबको। कहानी सुनिए Yes, ma'am. सबको। Yes, ध्रुव जी ma'am. की कहानी, ध्रुव जी के बारे में किस किस को पता है? एनीबॉडी नोज अबाउट भक्त ध्रुव? छोटे से भक्त थे ध्रुव, 5 साल के। किसी को पता उनकी स्टोरी? No, ma'am. नहीं पता? आलिया पता है ध्रुव जी की कहानी आपको? नहीं? चलिए आज हम आपको ध्रुव जी की स्टोरी सुनाते हैं। एक महाराज थे उत्तानपाद, ठीक है? उत्तानपाद एक महाराज जी थे। महाराज मतलब राजा। कृतिका आपका माइक ऑफ करो बेटा। माइक ऑफ करो, ऑफ। चलो बस ठीक है। एक उत्तानपाद महाराज थे, ठीक है? उनकी 2 रानियां थी, सुनिधि और सुरुचि। सुरुचि, ठीक है? सुनिधि बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी, ठीक है? बड़ी रानी सुनिधि और छोटी रानी सुरुचि। सुनिधि के पुत्र थे प्रहलाद, और सुनिधि जो छोटी रानी थी सुरुचि, उसके भी एक पुत्र था, ठीक है? जब प्रहलाद 5 साल के थे तो जो सुनिधि रानी थी वो भगवान की भक्त थी। भगवान में उनका बहुत प्रेम था, पूजा पाठ वो करती थी। सुरुचि रानी अपने में थोड़ा सा मस्त रहती थी, मतलब वो इतना वो नहीं करती थी। तो महाराज जी का जो प्रेम था वो छोटी रानी में ज्यादा था, ठीक है? तो एक दिन ध्रुव जी की मम्मी पूजा कर रही थी, यानी कि सुनिधि पूजा कर रही थी। तो वो खेलते हुए, अपने महलों से खेलते हुए छोटी रानी के महल में चले गए, ठीक है? ध्रुव जी क्या कर 5 साल के थे, अपनी मम्मी के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते वो छोटी रानी के महलों में चले गए। अब जब वो छोटी रानी के महलों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए, और जो छोटी रानी का बेटा है वो उनके पिताजी की गोद में बैठा हुआ है। अब 5 साल का बच्चा है तो उसका भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में जाके बैठूं, है ना? नॉर्मली होता है बच्चों में, अगर एक भाई अगर आपका गोदी में बैठा है पापा या मम्मी की, तो छोटे दूसरे भाई को भी लगता है कि मैं भी जाकर बैठूं, ठीक है? तो ध्रुव जी का भी मन हुआ, तो वो अपने पिता के चरण पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगे अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए। तो जो वहाँ पे छोटी रानी खड़ी थी, उन्होंने ध्रुव जी से कहा, उन्होंने ध्रुव जी को हटाते हुए कहा कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है ना, तो पहले जाओ और भगवान नारायण के दर्शन करके आओ, और फिर जन्म लेना, मेरी पेट से जन्म लेना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार है। उन्होंने ऐसे कुछ कटु वचन बोले ध्रुव जी को, है ना? तो अब ध्रुव जी रोते हुए अपनी मम्मी के पास आए कि उनकी माँ ने उनसे कारण पूछा कि बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे छोटी माँ ने मुझे कहा है कि भगवान नारायण के दर्शन करके आओ, और अगर बैठना है पिताजी की गोद में तो मेरे गर्भ से जन्म लो, ठीक है? अब कोई भी माँ होती, अपने बच्चे को रोता हुआ देखती और ऐसे सुनती कि किसी ने उसको गलत बोला है, तो ऑब्वियस है वो नाराज होती, है ना? पर बड़ी रानी नाराज नहीं हुई। उन्होंने कहा, ध्रुव जी को समझाया कि कोई बात नहीं, छोटी माँ है, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो बुरा नहीं मानते, जब पिताजी यहाँ आएंगे तब आप उनकी गोद में बैठ जाना। पर ध्रुव जी को पता नहीं उनके क्या तो पूर्व के संस्कार थे, क्या था, उनके मन में ये बात बैठ गई कि मुझे भगवान नारायण के दर्शन करने हैं, ठीक है? उनको ये हो गया कि माँ अब मुझे तो भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। तो माँ ने उनसे कहा कि अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप बस 5 साल के हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भगवान नारायण के दर्शन करना। तो ध्रुव जी ने मन में ठान लिया
कि नहीं माँ, अब तो मुझे ना भगवान नारायण के दर्शन करने ही है, अब तो मुझे भगवान नारायण के दर्शन करने ही है। तो उनकी माँ ने कहा कि अब आप क्या करोगे? बोले मैं वन में जाऊंगा तब करूंगा। तो उनकी माँ ने कहा कि अभी आप बहुत छोटे, रुक जाओ, पर वो नहीं माने, वो चले गए। तो क्या कहते हैं, वो जब जाने लग गए तो माँ ने प्रभु से आराधना करी कि प्रभु छोटा सा पुत्र है मेरा, आपके दर्शन के लिए निकल रहा है, इसकी रक्षा करना। ठीक है, अब माँ की आराधना तो भगवान तक पहुंचेगी। जैसे भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक मेरे नाम पर घर छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने नारद जी को प्रेरणा दी, जाओ इस छोटे से बालक को रोको, इसको समझाओ। जैसे ही ध्रुव जी अपने महल से बाहर निकलते हैं तो नारद जी आ जाते हैं। तो ध्रुव जी जैसे नारद जी को देखते हैं, संत महात्मा को देखते हैं, वैसे ही वो उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये हमारे संस्कार है ना, जो हमने अपने बच्चों को दिए होते हैं कि किसी भी बड़े के, बुजुर्ग के पैर जरूर छूने चाहिए। उनके सिर पे जो हाथ रखते हैं ना, वो हमारे संकटों को काटते हैं। हमारे पर कोई विपत्ति आने वाली होती है ना, हम उससे बच जाते हैं। ठीक है, बॉयज को खासकर किसी भी वृद्ध के पैर अवश्य छूने चाहिए, है ना। तो नारद जी के उन्होंने पैर छुए, नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर नारद जी ने पूछा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने नारद जी को बता दी सारी बात। तो नारद जी बोले बस इतनी सी बात, पिता की गोदी में ही तो बैठना है, चलो आओ मैं आपको महाराज की गोदी में बिठा देता हूँ। तो बोले कि नहीं, मुझे भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। बोले आप अभी बहुत छोटे हो, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, कोई भी खा जाएगा, चलो वहां जाना उचित नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके पिता की गोद में बिठा देता हूँ। तो ध्रुव जी के अंदर एक लगन थी, एक विश्वास, अटूट विश्वास हो गया था कि मुझे भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। जब हमारे मन के अंदर एक चीज पक्की हो जाती है ना कि हाँ हमें कुछ करना है, तो फिर भगवान भी हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। अब देखो ध्रुव जी को रास्ता दिखाने के लिए नारद जी आ गए, संभालने के लिए नारद जी आ गए, है ना। तो नारद जी ने पूछा कैसे तप करोगे, कुछ पता है? बोले कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो नारद जी ने बताया यहाँ से इतनी दूरी पर जाओगे तो वहां पे एक वृक्ष होगा, वहां पर तुम बैठ के आराधना कर सकते हो। बोले क्या आराधना करोगे, क्या करोगे, कौन सा मंत्र जप करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, 5 साल के तो वो थे ही। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को नारद जी ने ये मंत्र दिया और बोले ये जाकर आप आराधना करो, इस मंत्र का निरंतर जप करो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने नारद जी के चरण छुए और वो वन की तरफ चले गए। वन की तरफ जाके उन्होंने देखा कि हाँ सच में वन के अंदर अंदर जाते जाते एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे एक जगह बनी हुई है। वहां पे ध्रुव जी बैठ गए और उन्होंने उस मंत्र का जप, आंख बंद करके इस मंत्र का जप शुरू कर दिया। ठीक है, वो जप करते रहे करते रहे। अब वहां पे खाने की व्यवस्था मिलेगी क्या? वन में खाने की व्यवस्था होगी नहीं ना, वन में खाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना जल की ना खाने की। तो कोई आता, राहगीर आता, कोई फल रख जाता, कोई उनके लिए कोई जल रख जाता। इस तरह से वो अपना जल तप करते रहे, कुछ दिन निराहार रहते, बिना भोजन के रहते। 5 साल का छोटा सा बच्चा जिसकी सब कुछ माँ देखती है, खाने का पीने का, वो वन में तप कर रहा है ना। उसको फिर क्या कहते हैं, धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ जल के ऊपर जीवन जीना शुरू कर दिया, फिर जल भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु का ही वो भक्षण करते थे। इस तरह से उन्होंने 6 महीने बहुत कठोर तप किया। उनका तप देख के सारे देवता लोग हैरान थे कि 5 साल का बच्चा इतना कठोर तप कर रहा है, तो भगवान भी रुकने वाले थे क्या? फिर भगवान को आना ही पड़ा। तो एक दिन भगवान को उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। भगवान आए, जितना हम प्रभु से प्यार करते हैं ना, मिलने के लिए इंतजार करते हैं, इतना भगवान भी हमसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। तो ध्रुव जी से मिलने के लिए भगवान ने उनको दर्शन दिए। जब ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो वो भगवान जी को देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलूं। उनके मुख से शब्द ही नहीं आ रहे थे, है ना। भगवान की प्रार्थना करने के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो प्रभु ने अपना शंख ध्रुव जी के फोटो पे लगाया। तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर प्रभु की आराधना करी, बहुत सुंदर शब्दों में प्रभु के लिए लिखा, कुछ बोला। कि प्रभु ने अपनी गोद में बिठाया ध्रुव जी को, उनको प्यार किया,
उनको भोजन कराया। जो बच्चा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए इतना तरस रहा था, आज वो किसकी गोदी में बैठा है? स्वयं भगवान की गोदी में बैठा है। तो भगवान ध्रुव से बोले कि ध्रुव, आज तक मेरी आराधना बहुत बड़े बड़े संतों ने करी है, पर किसी बालक ने ऐसी आराधना नहीं करी, किसी बालक ने ऐसी तपस्या नहीं करी जैसी तपस्या तुमने करी है ना। 5 साल की किसी बच्चे ने मेरे लिए तपस्या नहीं करी, मुझे दर्शन पाने के लिए इतना इतना कष्ट नहीं सहा जितना तुमने सहा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूं, उसके लिए मैंने ये तप किया था, पर अब मैं आपकी गोदी में बैठ के इतना खुश हूँ कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, सब हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, आज से तुम्हारे नाम का एक ध्रुव तारा तारामंडल में सदा दैदीप्यमान रहेगा, सदा चमकता रहेगा। आज भी अगर आप देखोगे ना चांद के पास एक ध्रुव तारा, जो सबसे ज्यादा रोशनी वाला ध्रुव तारा है, वो अभी भी है तारामंडल में, है ना। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, एक तारा नजर नहीं आता, एक तारा, पर चांद के पास एक ध्रुव तारा हमेशा नजर आता है दिल्ली में, और एक भी तारा नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट उसी में है, तो वो ही सबसे ज्यादा चमकता हुआ वहां पे नजर आता है। आप सब भी आज देखना, आपको भी ध्रुव तारा नजर आएगा, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से एक तारा तारामंडल में सदा दैदीप्यमान रहेगा, सदा चमकता रहेगा, ठीक है। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही महाराज को पता चला कि मेरे पुत्र को दर्शन हो गए, वो बड़े गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने आए हैं, और उनको ले जाकर अपने पुत्र को अपनी गोदी में बिठाया, बहुत प्रेम करा, सब जगह उनका नाम हुआ। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी राजगद्दी, अपना राज सिंहासन अपने पुत्र को दिया। ऐसे ध्रुव ने भगवान की आराधना करके कितना कमा लिया, है ना। जो उनको छोटा सा चीज चाहिए थी और उनको कितनी बड़ी चीज मिल गई। तो ये थी ध्रुव जी की स्टोरी, ठीक है। किसी को पता थी इसके बारे में? नहीं मैम। चलिए, ठीक है। कैसी रही स्टोरी आज? अक्षतर भाग अच्छी गए। अच्छी मैम। ध्रुव जी की स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है हमें, कि अगर हम ध्रुव जी की स्टोरी में मतलब भगवान की आराधना करने पर उन्हें इस लोक में तो ख्याति मिली, पर लोक में मतलब तारामंडल में भी उनकी चमक रही, है ना। अगर हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। चलिए, कोई और किसी को स्टोरी पता है किसी चीज की? प्रहलाद की स्टोरी पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता? प्रहलाद की स्टोरी पता है? होली का जो बनाते हैं त्योहार, वो प्रहलाद जी से रिलेटेड है। प्रहलाद जी की स्टोरी नहीं पता किसी को? नहीं मैम, मुझे नहीं पता मैम। चलो, मैं अपनी मम्मी से पूछना। आज ध्रुव जी की स्टोरी तो मैंने सुनाई, अपनी मम्मी को सुनाना, ठीक है। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो उसको बताना, ठीक है। चलिए, आज उनके लिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए, जय सिया राम सबको। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम।